वेलकम गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फील्ड में। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CHSL की क्वेश्चन सेट में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जनरल इंग्लिश जो कि SSC CHSL में पूछे जाते हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स एनालाइज किए थे इंग्लिश के, पूरा कंप्लीट वीडियो एनालाइज किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं तो जाके वो वीडियो देखिए। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस। टोटल 4 पार्ट होते हैं, 4 में से एक इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है हमारा। हम जनरल इंटेलिजेंस पे पहुंच गए हैं, सेकंड पार्ट SSC CHSL के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। जनरल इंटेलिजेंस होता क्या है दोस्तों कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बस खाली आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए तो ऑटोमेटिक आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वो मेंशन किए गए हैं। तो इसके इंस्ट्रक्शंस दोस्तों ये है कि इनमें से कोई 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, एक समान होगा और चौथा उनसे अलग होगा। तो वही चौथा आंसर हमें ढूंढना है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो रूम, चैम्बर, वेरांडा, केबिन। दोस्तों क्वेश्चन को देख के आपको लग ही रहा है कि रूम, चैम्बर और केबिन ये तीनों लगभग एक ही प्रकार के हैं, और ये वेरांडा ये अलग है, डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। वही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड और सोनाटा। दोस्तों यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 जो आंसर हैं वो एक जैसे हैं, जबकि चौथा जो है सोनाटा वो अलग है, डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर सोनाटा होगा, क्योंकि ये तीनों आंसर जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जबकि सोनाटा एक ब्रांड है। उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इनमें से अल्फ़ाबेट दिए गए हैं A1D E। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 1 है वो न्यूमेरिकल है और बाकी ये अल्फ़ाबेटिक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा। कुछ नहीं है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों एक नंबर्स दिए गए हैं 8, 24, 12, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर 18, फिर 54। इसमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो अगर हम डिफरेंस देखें तो 8 और 24 में 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 में तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो यहाँ पे 24। और वहीं दोस्तों 18 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 54। तो वही ऐसे ही दोस्तों तो हम गेस कर सकते हैं कि अगर हम 12 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो राइट आंसर होगा। तो 12 3 या 36, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। उसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 की बात करें तो 3, 4, 7, 11, 18, 29 और नेक्स्ट क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बस खाली थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 11 कितना होता है अगर हम प्लस करें तो 18। और वही दोस्तों 18 और अब दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अशोक्स मदर वाज 3 टाइम्स एन ओल्ड अशोक्स 5 ईयर एगो। जो अशोक की माँ है वो अशोक की एज की 3 गुनी है 5 साल पहले। आफ्टर 5 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक। 5 साल के बाद वो अशोक से 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। हाउ ओल्ड इज अशोक टुडे। अशोक की उम्र अभी क्या है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चंस। कुछ करना नहीं है, इसमें अशोक को मान लो x और उसकी मम्मी मदर को मान लो y। अब दोस्तों इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक्स मदर वाज 3 टाइम एज ओल्ड अशोक्स 5 ईयर एगो। मतलब अशोक के 5 साल पहले उसकी मम्मी की एज जो है वो कितनी है 3 गुनी। तो इसका मतलब सिंपल है कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y। और आफ्टर 5 ईयर्स सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक। आफ्टर 5 ईयर मतलब कि x प्लस 5, तो x प्लस 5 उसकी मम्मी की एज जो है वो हो जाती है 2 गुनी। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली इसमें से आप किसी एक भी साइड को, जैसे कि अगर हम x कैलकुलेट करते तो x इज इक्वल्स टू ट्वाइस वाई माइनस 5। अब x की वैल्यू हम रख देंगे इसमें,
तो हो जाएगा ट्वाइस वाई -5 इज इक्वल्स टू 3y। तो ट्वाइस वाई -10 इज इक्वल्स टू 3y। फिर 3 को हम अगर राइट हैंड साइड में लेके आए और टोटल सॉल्व करें तो इसका आंसर 2 होगा। आप बिल्कुल अपने रफ नोट में ट्राई करें। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इशू आ रही है, लेकिन फंडा यही है इसका कि जो भी पूछा हो, जैसे कि अशोक एंड मदर, तो अशोक को हम x मान लेते हैं, मदर को y मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी मदर 3 टाइम्स ओल्ड है, तो 3y हो जाएगा। और अशोक के 5 साल पहले, तो अशोक मतलब x माइनस 5, जो एगो होता है मतलब पहले होता है वो माइनस कर देंगे, आफ्टर में हम प्लस कर देंगे। और इसी तरह से हम किसी एक वैल्यू की, अगर हम जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, और फिर x मतलब अशोक और y मतलब मदर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल ट्राई करिए अपने नोटबुक में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि M इज द सन ऑफ P, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, हु इज द हस्बैंड ऑफ P, हाउ इज M रिलेटेड टू O। तो दोस्तों जो कह रहा है क्वेश्चन कि M इज द सन ऑफ P, M जो है वो P का लड़का है, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, Q O की ग्रैंड डॉटर है जो कि P का हस्बैंड है, हाउ इज M रिलेट टू P। तो दोस्तों अब हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल साफ दिख रहा है, ओ जो है वो वाइफ है, जो पी है वो हस्बैंड है, पी है वो जो हस्बैंड है, और एम है वो सन है, मतलब कि पी का लड़का है, और जो क्यू है वो ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा रिलेशन पूछा है, एम रिलेट टू ओ। तो एम और एम, तो दोस्तों एम और ओ के बीच में क्या रिलेशन है? एम और ओ जो है वो जैसे कि एम जो सन है और ओ जो है वो वाइफ है, तो दोनों के बीच में सन का रिलेशन हुआ। दोस्तों सही आंसर होगा 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पीटर वाक्ड 8 किलोमीटर वेस्ट एंड टर्न राइट एंड वाक्ड 3 किलोमीटर the again he turned right and walked 12 किलोमीटर, हाउ फार he from the starting point। दोस्तों बस कुछ नहीं, इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, पीटर जो है वो वाक्ड 8 किलोमीटर वेस्ट। अब समझ लीजिए कि ये हमारा पॉइंट है, और जो पीटर है वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, यहाँ पे 8, एंड ही टर्न राइट। अब दोस्तों जो वेस्ट की तरफ चला फिर टर्न राइट 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चला। द अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, मतलब कि 8 तो ये चला ही, और इसके अलावा भी ये 4 किलोमीटर चला यहाँ से। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो दोस्तों 8 ये चला था, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जो डिस्टेंस है। तो इसका राइट आंसर C 3 हो जाएगा, मतलब 3 ऑप्शन 4 किलोमीटर। आइए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन द सिटी इज इंक्रीज्ड मंथ बाय द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ द मंथ ऑफ जून। मंथ जो दिया है दोस्तों वो यहाँ से मंथ ऑफ जून, मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। नंबर ऑफ एक्सीडेंट जनवरी में 4, फरवरी में 8, फिर 16, 24, 44 और जून में कितना होगा ये पूछ रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो इंक्रीज हो रहा है जो एक्सीडेंट है वो 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 4 4 जा 16, फिर 4 7 जा 28, 4 11 जा 44। अब दोस्तों डिफरेंस हम देखते हैं, 2 2 4, फिर 4 3 7, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो आगे जो होगा वो 5 का डिफरेंस होगा, यानी कि 11 + 5 16। अब 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 64। वहीं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक मिनट में इसको इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट। समझ लीजिए कोई एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं ये रहा पॉइंट। ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ। अब यहाँ से दोस्तों ये 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब यहाँ से ये
12 किलोमीटर राइट टर्न हुआ और 12 किलोमीटर चला, एंड टर्न लेफ्ट एंड 7 किलोमीटर। अब यहाँ से दोस्तों वो 7 किलोमीटर लेफ्ट टर्न हुआ एंड ही एंड टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर, 7 किलोमीटर टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। अब ये नॉर्थ में गया था, अब साउथ में टर्न हुआ 24 किलोमीटर। अब दोस्तों साउथ मतलब कि यहाँ अगर नॉर्थ है तो इसके अपोजिट साउथ होगा, और 7 किलोमीटर वो ऑलरेडी ऊपर गया है, तो 24 माइनस 7 कितना हुआ 17। तो यहाँ से दोस्तों ये 17 किलोमीटर चला, टोटल डिस्टेंस 17 किलोमीटर। एंड राइट, यहाँ से इसने राइट लिया और कितना चला 12 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से ये फिर से राइट लेता है और 12 किलोमीटर चलता है, मतलब एक क्यूब बनाता है, एक स्क्वायर बनाता है, क्योंकि 12-12 किलोमीटर सेम सेम। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में। तो दोस्तों ऑफकोर्स ये साउथ की डायरेक्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 साउथ होगा। दोस्तों बस कुछ नहीं, एक सपोज कर लेना है, फिक्स कर लेना है कि कौन सा डिस्टेंस कौन सा। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मैंने इसको नॉर्थ सपोज किया था, इसको साउथ, इसको वेस्ट, इसको ईस्ट, बस सपोज कर लो, और उसी के हिसाब से डिस्टेंस मैटर नहीं करता कितना है, बस खाली जहाँ डिस्टेंस पूछा रहे। तो अब यहाँ पे जैसे कि उसने दिशा पूछी थी, तो दिशा में तो डिस्टेंस का कोई काम नहीं है, तो बस खाली आपको दिशा ही ध्यान रखनी है, आपको डायरेक्शन ही ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा रहे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पूछा होता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है या कितना दूर है, तो जैसे कि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर चला था, तो यहाँ तक का डिस्टेंस 8 किलोमीटर होगा। पूरे टोटल 17 में से यहाँ से ले करके यहाँ तक ये टोटल 17 है, 17 में से 8 ये ऑलरेडी चल चुका है, फिर 8 के बाद ये 17 और चला, मतलब 17 माइनस 8 9 किलोमीटर, ये यहाँ पे 9 किलोमीटर आया। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 9 किलोमीटर है, और ये 12 चला ही था, तो इसको ये 12 ही होगा, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 9 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव स्क्वायर 4, मतलब स्क्वायर का जो रिलेशन होता है वो मतलब इसके चतुर्भुज, जो हिंदी में बोलते हैं, इसकी 4 भुजाएं होती है। अब आंसर हम देखते हैं कि रेक्टेंगल 5, जो कि नहीं होगा, हेक्सागोन 7, हेक्सागोन में 6 होते हैं, 7 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी रोहम्बस 6, रोहम्बस में शायद 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे 6 दिया भी नहीं होगा। ट्राइंगल 3, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। इसी तरह से दोस्तों इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ट्रैप, TRAP, YWFU और FROG। दोस्तों यहाँ पे जो T और Y के बीच में जो डिस्टेंस है वो +5 का है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं, A से Z तक आप एक मतलब कि इस क्वेश्चन में तो T और Y के बीच में जो डिस्टेंस है वो +5 नंबर्स का है, R और W में भी +5, A और F में भी 5 और P और U में भी 5। इसी तरह से दोस्तों F और F में भी हम 5 ऐड करेंगे, तो F में अगर हम 5 ऐड करें तो होगा K, R में अगर हम 5 ऐड करें तो होगा W, और O में 5 ऐड करें तो T, और G में 5 ऐड करें तो L। तो इसका राइट आंसर B होगा। कुछ नहीं दोस्तों, बस खाली यही देखना है कि कितना डिस्टेंस है T और Y के बीच में। 5 अल्फ़ाबेट्स का डिस्टेंस है, R और W में 5 का। तो इसी तरह से दोस्तों हम आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव 46, 24, 54। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक है। 6 × 4 कितना होता है 24। इसी तरह से 5 × 4 कितना होगा 20। तो इसका राइट आंसर सी होगा। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या कुछ ट्रिक रहता है इसमें बस। अब दोस्तों हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 की, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी को पॉइंटिंग करते हुए इन अ फोटोग्राफ में एक आदमी को पॉइंट करते हुए अ मैन सेड, एक आदमी बोला टू अ वोमन से बोला, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। मतलब कि वो आदमी उस औरत से फोटो दिखा करके एक आदमी की कहता है कि इसकी जो मदर है वो तुम्हारे फादर की इकलौती बेटी है। हाउ इज द वोमन रिलेटेड टू। दोस्तों ऑफकोर्स ये मदर ही होगा।
तो बस कुछ नहीं दोस्तों, बस एक ट्रिकी क्वेश्चन है और यहीं पे हमारा सेशन दोस्तों खत्म। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से जो है पूरे एसएससी के जो पूरे पेपर्स होते हैं, अभी तो मान लीजिए सेपरेट टॉपिक्स के बारे में बस खाली आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम आते आते मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो सारे वीडियोस हेल्पफुल होंगे। इसमें बस खाली आपको दोस्तों ट्रिक देखना है और मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, जो कि अभी हमारा 2 ही टॉपिक कवर हुआ है, एक इंग्लिश का और एक एप्टीट्यूड का, और अभी जो बचा है अवेयरनेस का। तो अभी जो बचा है वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एंड जनरल अवेयरनेस का। तो ये दोनों वीडियो जल्दी ही मैं लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी कम क्वेश्चंस ले पाया थोड़ा समय की अभाव की वजह से इंटेलिजेंस के, तो अगर इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टीम को मेल करें। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा फुल पीडीएफ के साथ, और दोस्तों पूरी सहायता की जाएगी यहाँ पे आपकी। और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।